नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार एम स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखा है जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 है सादृश्यता। जो लोग पहली बार आए हैं या जिन्होंने पहले का वीडियो नहीं देखा है उन सबको मैं बताना चाहता हूं कि मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये चारों चैप्टर को पढ़ा दिया है। उसका जो प्रैक्टिस सेट है वो भी मैंने करा दिया है कि किस किस प्रकार का क्वेश्चन आपके नवोदय विद्यालय में पूछा जाएगा। इस वीडियो में हम लोग सादृश्यता के बारे में बात करेंगे, जिसको एनालॉजी भी बोला जाता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कि सादृश्यता से आपको किस किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हल करने की विधि। अगर सादृश्यता से आपको प्रश्न आ जाए तो उसको हल कैसे करते हैं। सादृश्यता पहचानने का सबसे आसान तरीका है, इस प्रकार आपको प्रश्नों में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार 2 बिंदु इधर रहेगा और 4 बिंदु बीच में रहेगा। इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार का संबंध है ए और बी में है, ठीक है, मान लो अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो जिस प्रकार का संबंध ए बी में है उसी प्रकार का संबंध सी और डी में रहेगा। तो ये चित्र को देख के आपको ये चित्र बना है, उसी प्रकार आपको जैसा इस प्रकार से इसको बनाया है उसी प्रकार से इसको बनाएंगे। ठीक है, अभी आपको हल्का समझ में नहीं आ रहा होगा, जब हम इसको पढ़ेंगे आकार में परिवर्तन से क्वेश्चन कैसे बनता है तब मैं इसको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो हल करने की विधि क्या है, 4 तरीके से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। पहला, आकार में जो परिवर्तन आता है उसके आधार पर। दूसरा है स्थान में परिवर्तन आता है उसके आधार पर। तीसरा है संख्या क्रम में परिवर्तन और चौथा है डिजाइनों के घूर्णन में स्थिति। सादृश्यता से आपको इन चारों टाइप से, चारों प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो अगर आकार में परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल है, इसके ऊपर में छोटा सा सर्कल गोला है। ठीक है, ये त्रिभुज है, ऊपर में एक गोला है। इसके जस्ट दूसरे चित्र में देखो, ये जो बड़ा त्रिभुज है वो छोटा हो गया है और छोटा गोला है वो बड़ा हो गया है। तो अब सेम चीज सी और डी में होगा। इसमें क्या देखो, त्रिभुज क्या है, बड़ा है, तो बनेगा कैसे, त्रिभुज को हम लोग क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। और ये जो रेक्टेंगल है, आयत है, ये छोटा है, इसको कर देंगे हम लोग बड़ा। ठीक है, और आपको ऑप्शन भी देखने को मिलेगा ए बी सी डी करके। मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है, लेकिन आपको एक ऑप्शन में ऐसा चित्र देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार बनता है सादृश्यता कि जो संबंध ए और बी में है ठीक उसी प्रकार का संबंध सी और डी में रहेगा। ये तो हो गया आकार में परिवर्तन कि किस प्रकार छोटा जो आकार था वो बड़ा हो गया और बड़ा आकार छोटा हो गया। मान लो स्थान में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसको कैसे बनाएंगे। स्थान में परिवर्तन का मतलब होता है कि कोई एक विशेष नियम का पालन करते हुए वे अपने स्थान को बदल रहा है। उस प्रकार का प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेगा। जैसे कि देखना, सबसे अंदर में क्या है, त्रिभुज है, उसके बाहर में क्या है, रेक्टेंगल है, उसके सबसे बाहर में क्या है, सर्कल है, अंदर में त्रिभुज है, फिर आयत है, फिर गोला है। इस वाले चित्र में देखो, ये जो त्रिभुज सबसे अंदर में है वो बाहर में हो गया है, ये बीच वाला जो आयत है वो अपने ही जगह पे है, और जो त्रिभुज अंदर है वो बाहर हो गया है। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, जो ए और बी में संबंध है वही संबंध फिर सी और डी में रहेगा। तो ये चित्र कैसे बन जाएगा, ये जो सबसे आपको बाहर में दिख रहा है ये सबसे क्या हो जाएगा, अंदर में हो जाएगा। ये बीच का जो है वो अपने स्थान पे रहेगा और जो सबसे अंदर में है वो सबसे बाहर में आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको ऑप्शन में ये चित्र आपको ऑप्शन में बना हुआ मिलेगा। बस आपको क्या करना है, उसको टिक करना है। ये तो होगा स्थान में परिवर्तन। उसके बाद है संख्या क्रम में परिवर्तन, कि कोई भी चित्र एक विशेष नियम को फॉलो करते हुए अपने संख्या में वृद्धि करेगा या कमी करेगा। जैसे मान लो ए में 3 लकीर है और बी में 4 लकीर है, तो क्या हुआ, यहाँ पे 3 से 4 लकीर बढ़ा, मतलब 1 लकीर बढ़ रहा है। तो सी में मान लो 3 चित्र दिया हुआ है या 3 लकीर दिया हुआ है, तो डी में भी हम कितना लकीर बनाएंगे, 4 लकीर बनाएंगे। यहाँ पे देखना, त्रिभुज है, 1 2 3 लकीर दिया हुआ है, एक क्या बढ़ गया है, त्रिभुज से क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 दिया है, यानी कि
इसमें 3 चित्र था, इसमें 4 चित्र है, और इसमें 4 चित्र है, तो इसमें कितना चित्र बनेगा? 5 चित्र। तो 5 चित्र वाला आपको ऑप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5। ठीक है, इधर देखो 1 2 3 4 लकीरों से मिलकर बना है, और ये 1 2 3 4 5 लकीर से मिलकर बना है। ठीक है, तो इस प्रकार संख्या क्रम में परिवर्तन से क्वेश्चन इस प्रकार बनता है। उसके बाद डिजाइनों की घूर्णन की स्थिति, ठीक है, कि डिजाइन किस प्रकार से घूम रहा है, वो सुई के दिशा में घूम रहा है कि सुई के अपोजिट दिशा में घूम रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन आता है। जैसे कि ये ए जो है उल्टा है, उसके बाद ये 135 डिग्री विपरीत दिशा में मुड़ गया है, और इधर ए है, तो ये भी घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री जब मुड़ेगा तो ये वापस से अपनी स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, ये इधर है तो इधर घूमा है, ये इधर है तो ये नीचे की ओर घूम जाएगा। तो इस प्रकार डिजाइन के घूर्णन की स्थिति को बनाया जाता है। तो आपको चैप्टर 5 में इन्हीं 4 प्रकार से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। या तो आकार में परिवर्तन वाला क्वेश्चन पूछेगा, या स्थान में परिवर्तन, या संख्या क्रम में परिवर्तन, या डिजाइनों के घूर्णन की स्थिति से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो हो गया हल करने की विधि कि किस किस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से कैसे कैसे प्रश्न आएंगे और उनको सॉल्व कैसे करना है। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो एमर्स स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं डेली आपके लिए ऐसा 1-2 वीडियो लाते रहूंगा। हमारा एम रहेगा आपके नवोदय विद्यालय के पेपर तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना और सिलेक्शन लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।